दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। जैसा कि थंबनेल में ही देखकर आप समझ गए होंगे कि इस समय आप लाखों में खेलने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज एक कंपटीशन की जो कि CBSE द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। और इस कंपटीशन का नाम है जिज्ञासा विज्ञान महोत्सव 2022। हाँ दोस्तों, जिज्ञासा विज्ञान महोत्सव 2022 CBSE द्वारा कंडक्टेड एक ऐसा कंपटीशन है जो CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2020-21 के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। इसमें लोग यानी जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक के, उनके पास जो भी आइडियाज हैं, जो यहाँ पर थीम दी जा रही है उससे रिलेटेड जो उनके पास सोल्यूशन है, जो आइडियाज हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पर। और फिर यहाँ पर जो चयनित विद्यार्थी होते हैं उनको अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए है, जो कि शायद एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उस कंपटीशन का क्राइटेरिया क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, किस फॉर्मेट में आपका प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करना है, कैसे सबमिट करना है, क्या क्या इवोल्यूशन के प्रोसेस हैं, इन सारे विषयों पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं CBSE ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, उसमें जो लिंक दी हुई है उस लिंक के माध्यम से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और आप ले सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिंक क्लिक करके किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपके अंदर उत्साह है, 1 लाख रुपए जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप प्रयास करते जाइए। आप 100% 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, जो भी डिसाइड है वो आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। बस जरूरत है लगातार प्रयास करते रहें और जीतते जाएं, क्योंकि आपको पता है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वहां पर नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है एक सही डायरेक्शन में लगातार प्रयास करने की। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। चलिए, तो इस समय स्क्रीन पर आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का सर्कुलर है। यहां पर हम देखेंगे कि जो सर्कुलर आपका जारी हुआ है वो 7 फरवरी को जारी हुआ है, यानी अभी लेटेस्ट है। और इसका जो उद्देश्य है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सब्जेक्टिव। CSIR Innovation Award for School Children 2022. India is celebrating 75 years of independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav across the country. As a part of this Amrit Mahotsav Science Showcase Roadmap to 2047. Celebration is being conducted by the Ministry of Science and Technology, Council of Scientific and Industrial Research CSIR under the Ministry of Science and Technology. In organizing a national level scientific creativity competition जिज्ञासा विज्ञान महोत्सव 2022। तो आपका जो कंपटीशन का नाम है वो है जिज्ञासा विज्ञान महोत्सव 2022। अब इसका एम क्या है, तो एम आपका क्लियर है कि दिस कंपटीशन एम टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू स्कूल चिल्ड्रेन टू एक्सिबिट देयर क्रिएटिविटी स्किल्स एंड आल्सो डेवलप देयर साइंटिफिक नॉलेज। एरिया ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के एरिया कौन से हैं, किस किस क्षेत्र में आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो वह है द कंपटीशन वुड बी हेल्ड इन कंटेम्पोरेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरियाज ऑफ एनर्जी, हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन, डिजास्टर मिटिगेशन एंड एग्रो टेक्नोलॉजी। तो ये सभी फील्ड में आपको अपने आइडियाज लाने हैं, आइडियाज को रिप्रेजेंट करना है। मेन कंपटीशन का टारगेट यही है कि जो आपके पास आइडिया है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सर्कुलर में देखते हैं कि इन दिस कंपटीशन स्कूल स्टूडेंट कैन हाईलाइट देयर क्रिएटिविटी इन द अबव मेंशन एरियाज बाय आइडेंटिफाइंग यूजेस, नॉलेज एंड गैप्स। यानी जो ऊपर एरिया दिए गए हैं, चाहे एनर्जी का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, वाटर कंजर्वेशन का हो, डिजिटल मैनेजमेंट का हो, एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है उस पे है, इससे रिलेटेड जो आपके इश्यूज हैं, जो आपके नॉलेज में है, उनके बारे में आपको आइडिया देना है। चैलेंज, जो चैलेंज फेस किए जाते हैं उसके बारे में आइडिया देना है। कोई अवेयरनेस आपको क्रिएट करना है उसके बारे में। आपको कोई सोल्यूशन आपको मिला है तो
तो उसके बारे में, या फिर आपको भविष्य में जो विजन आपको दिखाई देता है, जो प्रोग्रेस आपको दिखाई देती है, जो फ्यूचर आप देख रहे हैं उस फील्ड में, उसके बारे में जो भी आपके पास आइडिया है उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने का काम इस कंपटीशन में करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट द स्टूडेंट आर इनकरेज्ड टू एग्जिबिट देयर क्रिएटिविटी इन एनी ऑफ द टॉपिक इन द थीम्स एंड चूज एनी वन ऑफ द फॉर्मेट। किसी भी फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है इस अपने आइडिया को, तो वहां पर आप कॉमिक्स के रूप में कर सकते हैं, वीडियोस के रूप में कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स के रूप में कर सकते हैं, साइंस फिक्शन के रूप में, एप्स के रूप में, या फिर एनिमेशन के रूप में आप अपने आइडिया या सोल्यूशन को कन्वे कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पैरामीटर्स क्या हैं इवोल्यूशन के, कि भाई किस आधार पर आपका इवोल्यूशन किया जाएगा। तो यहां पर है द चिल्ड्रन विल बी इवेल्युएटेड फॉर देयर क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज, स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, मैसेज कन्वेड, ओवरऑल असिस्टिंग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यूजिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ एप्स, वीडियो एंड एनिमेशन। यानी आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपका इनोवेटिव आइडिया क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, आपका जो मैसेज है वो किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके इवोल्यूशन प्रोसेस में आएंगे, जिसके थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 1st to 12th, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप 12th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं और आपकी एज 1 जनवरी 2022 को 18 क्रॉस कर चुकी है, तो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो स्कूल लेवल पर इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपके सामने यहां पर दी हुई है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास जो पेज ओपन होगा, अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आगे देखते हैं लास्ट डेट, अगर सबमिशन की बात करते हैं तो आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय है, 30 अप्रैल 2022, यानी लगभग आपके पास 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय तो कम से कम है ही है। तो इतने समय में आपको अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है और फिर उसे रिप्रेजेंट करना है, सबमिट करना है। अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस भी बहुत ही एक्साइटिंग है। शायद आपने देखा होगा, इससे पहले भी बहुत सारे आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, पर उसकी अपेक्षा अगर हम CSIR की इस कंपटीशन की बात करते हैं, जिसे हम जिज्ञासा का नाम दे रहे हैं, वहां पर टोटल 15th प्राइज है विसाइड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अलावा 15 प्राइज, कौन कौन से प्राइज हैं नीचे देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइज जो कि एक व्यक्ति को मिलने वाला है वो पूरे 1 लाख रुपीज है। सेकंड प्राइज 2 लोगों को मिलेगा 50-50 हजार रुपए के। थर्ड प्राइज 3 लोगों को मिलेंगे 30-30 हजार रुपए के। फोर्थ प्राइज आपको मिलेगा 4 लोगों को जो कि 20-20 हजार रुपए का रहेगा। और लास्ट 5th प्राइज रहेगा 5 लोगों को मिलने वाला है जो कि 10,000 रहने वाला है। इस तरह से अगर हम टोटल बात करें तो टोटल 15 प्राइसेस हैं इस कंपटीशन, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है कि जो आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ऑल द अबव 15 प्राइज फॉर द अवार्ड वुड बी गिवन। इससे कोई मतलब नहीं है। ऑल द स्कूल हेड्स आर रिक्वेस्टेड टू disseminate the above information amongst all the students and ensure their participation in the competition। ठीक है, तो आपको सामने मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। यहां पर इंडिविजुअल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्कूल अगर नहीं भी करता है तो भी आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना है, पार्टिसिपेट करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, इसमें प्राइस कौन कौन से मिलने वाले वो। अब हम सीधे चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसका जो आपका इनोवेटिव आइडिया है किस फॉर्मेट में और कैसे और कब तक सबमिट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर स्क्रीन में आपके सामने एक लिंक दी हुई है फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ये मोर इंफॉर्मेशन की लिंक दी हुई है, आपको विजिट करना है। तो सीधे चलते हैं और यहां पर हम क्लिक करते हैं। चलिए, जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। चलिए, यहां पर देखिए जिज्ञासा विज्ञान महोत्सव 2022, यानी ये आपके कंपटीशन का नेम है, जिज्ञासा विज्ञान महोत्सव 2022। तो यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो भी आप सर्च करना चाहें इस कंपटीशन से रिलेटेड, चाहे क्रिएटिव सबमिशन की बात हो, चाहे प्राइज की बात हो, बूट कैंप्स की बात हो या साइंस थीम की बात हो, वो सारी चीजें आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिएटिव सबमिशन है तो यहाँ पर आपको सबमिशन फॉर्म मिलेगा, वहां पर आप जाके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसे ही फर्स्ट पेज में होम पेज में आएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आपके सामने जो थीम्स वगैरह जो अभी हमने जस्ट सर्कुलर में डिस्कस किए वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जाएंगे सबसे लास्ट में तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे एक रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है।
जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, जिसे हम कह सकते हैं आपका फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म आपका 4 स्टेप में है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट आपका है, आपको थीम सिलेक्ट करना है, सेकंड में आपकी क्रिएटिविटी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है, फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी वो डालना है, और लास्ट में टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके आपको सबमिट करना है। चलिए मैं खुद का करके बताता हूं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें थीम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वन और मोर फ्रॉम द फॉलोइंग थीम्स। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही थीम पर आपको सिलेक्ट करना, आप एक से अधिक भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर एनर्जी को सिलेक्ट करता हूं और वाटर कंजर्वेशन को सिलेक्ट करता हूं। आप चाहें तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं या एक से अधिक, जितनी आपकी इच्छा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहां पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। जैसे यहां पर भी एक्टिविटी बहुत सारी दी हुई है, आप एक या एक से अधिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो आइडिया है, जो सोल्यूशन है, उसको हम किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहां पर वीडियो में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं यहां पर साइंस पोस्टर पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर मैं एनिमेशन बना के भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो वो हमें इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, और पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है। ग्रेड सिलेक्ट करना है तो आपका 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है या 12th क्लास है, आप यहां पर ग्रेड सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं क्लास 10th। क्लास 10th के बाद आपको आपके स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहां पर सिंपल एक स्कूल का नाम दे देता हूं, शारदा विहार भोपाल, और आपको अपने स्कूल के पूरा नाम देना है। ठीक है, तो ये चीज का आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम स्कूल का एड्रेस देंगे, तो स्कूल का एड्रेस जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है वो यहां पर आप फिल करेंगे। स्कूल का एड्रेस जैसे मैं भोपाल, या फिर आप पूरा स्कूल का एड्रेस दे सकते हैं। चलिए मैं पूरा दे देता हूं। जैसे हमारे स्कूल का एड्रेस है केरवा डैम रोड भोपाल, ये हमने किया। इसके बाद हमें पिन सिलेक्ट करना है, तो जो भी हमारे एरिया का पिन है वो पिन हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहां पर 462003 जो भी है मैं यहां का सिलेक्ट कर देता हूं। फिर आपके सामने स्टेट सिलेक्ट करना है, तो स्टेट में मैं भोपाल की बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता हूं। आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट का नेम 2 फॉर्मेट में है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं अपना नाम लिखता हूं कल्याण सिंह, और लास्ट नेम में ठीक है, तो आप यहां पर अपना नाम, स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट करेंगे। आप अपना सेक्स मेल फीमेल या अदर पे सिलेक्ट करेंगे, मेल पे सिलेक्ट करते हैं। और फिर आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी वही देना है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो मैं यहां पर अपनी ईमेल आईडी दे देता हूं। ठीक है, आप अपनी मेल आईडी दे सकते हैं। यहां पर कंफर्म मेल का भी ऑप्शन है, तो आप कंफर्म मेल पर, यानी 2 बार आपको करना है। ठीक है, इसके बाद हम कॉन्टेक्ट नंबर पे आते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर भी आप अपना दे सकते हो, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है मैं यहां पर भी ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद यहां पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लास्ट स्टेप मिलेगा, जहां पर आपको टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है द कंपटीशन इज फ्री टू इंटर, यानी यदि आपको कोई भी पेज ऐसा मिलता है जहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो पूरी तरह से क्लियर रहना कि ये कंपटीशन पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे है पार्टिसिपेटर मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स, और यहां पर इस कंपटीशन में सिर्फ जो इंडियन सिटीजन्स हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ सिंगल स्टूडेंट कैन अप्लाई, और अ टीम ऑफ 2 और मैक्सिमम 5 स्टूडेंट में सबमिट एन एप्लीकेशन। एक सिंगल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, या फिर आपकी कोई टीम है, 2 या 3 या 4 5 लोगों की टीम है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द टोटल प्राइस विल बी प्रोवाइडेड टू अ टीम इन केस टीम विंस एंड नॉट टू इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, यानी जो आपकी प्राइज मनी होगी, जैसे आपने 5 लोगों की टीम है, आपने पार्टिसिपेट किया और आप जीत गए। जीतने के बाद अगर आपको 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज मिलता है, तो आपको 5 को डिवाइड करना है, यानी 20,000। ये आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी। वहां पर इंडिविजुअल 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू इंडिविजुअल इन अ टीम
इन केस ऑफ टीम विंस। लेकिन सर्टिफिकेट जो है जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, उन सबको मिलने वाला है। आगे, इन अ टीम स्टूडेंट फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड में आल्सो बी इंक्लूडेड, हाउएवर द कंटेंट डेवलपमेंट मस्ट बी साइंस बेस्ड। यानी जो आपका कंपटीशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने वाला कंपटीशन ये है कि ये कंप्लीट कंपटीशन जो है टोटली क्या है, साइंस का कंपटीशन है। लेकिन जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है 11th 12th के स्टूडेंट के, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के हैं, आर्ट्स के हैं, कैन वी पार्टिसिपेट? तो बिल्कुल आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लास्ट आपका है एंट्रीज दैट यूज कॉपीराइट्स एट वर्क मटेरियल विल बी डिस्क्वालिफाइड। यानी यदि आपने कहीं से कॉपी करके मटेरियल लिया है या कहीं जो एंट्रीज दी है वो कॉपी है, कॉपीराइट के क्षेत्र में आती है, तो आप वहां पर डिस्क्वालिफाइड होंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे यहां पर हम टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपके पास वेरिफिकेशन कोड है या इसे हम कैप्चा कोड कहते हैं, वो कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है। तो मैं यहां पर कैप्चा कोड फिल कर देता हूं और यहां पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यदि आपके इंफॉर्मेशन में कुछ भी गलत पाया जाता है, जैसे यहां पर आप देखिए जो मैंने ईमेल आईडी दी वो शायद ईमेल दोनों जगह सेव नहीं है। चेक कर लेते हैं। svm.kschandel@gmail.com, यहां पर लिखा हुआ है svm.kschandel@g। देखिए यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है और इस स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर फिर से हमें कैप्चा कोड डालने की आवश्यकता है। डाल देते हैं CV5YF2 और यहां पर सीधे हम जाके करेंगे सबमिट। यहां पर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा फॉर्म सीधे सबमिट हो जाता है। थैंक यू, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, कीप चेकिंग दिस साइट फॉर मोर अपडेट्स। अब आपके जब भी इच्छा हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, अपने आइडिया पर, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आपने जो भी थीम सिलेक्ट की है उस थीम पर फोकस करना है। फिर आपने जो एक्टिविटी सिलेक्ट की है उस बेस पर आपकी प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन करने के बाद आपको यदि कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो यहां पर आके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं अब चलता हूं सीधे आपको होम पेज पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि जैसे यहां पर आप आइए, यहां पर लिखा हुआ क्रिएटिव सबमिशन। अब आपके पास आइडिया आ गया है, आपने वीडियो बना लिया, आपने एप्लीकेशन बना लिया, आपने ग्राफिक्स बना लिया है, आपने एनिमेशन बना लिया है। अब आपको सबमिट करना है। तो जैसे फॉर्म सबमिशन पे आएंगे तो वैसे आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां जाके आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद, जैसे यहां पर सबमिशन आप क्रिएटिव, यहां पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है योर डिटेल कि आपका इंडिविजुअल सबमिशन है या ग्रुप पर सबमिशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टीम का भी हो सकता है। फिर बूट कैंप सर्वे, जैसे मान लेते हैं मेरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मैंने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पर आपकी जो एंट्रीज हैं वो एंट्री देनी है। तो जो एंट्री आपने उस समय भरी थी वही एंट्री आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। फिर बूट कैंप सर्वे है, फिर सबमिशन डिटेल है, टर्म एंड कंडीशन है, वहां जाकर आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका इवोल्यूशन होगा और इवोल्यूशन के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? तो जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है उस मेल आईडी पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। यदि कोई भी डाउट आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। यदि इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स अगेन, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।